ओके सॉरी गाइस, तो वीडियो टर्मिनेट हो गया था। तो फिर से मैं बता देता हूँ आपको, मैंने अभी तक फंक्शन के बारे में बता दिया कि फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रूल विच रिलेट इनपुट विद द आउटपुट। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब इसके बाद आते हैं हम डिफरेंशिएशन के अंदर। तो आपने देखा कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये फंक्शन का एग्जाम्पल था बेटा, है ना। फंक्शन का क्या है, एग्जाम्पल। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी क्या है, फंक्शन, ये भी एग्जाम्पल है। क्या बता रहा है कि यहां पर जो y है x पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, बट विद द रूल ऑफ कॉस, विद द रूल ऑफ कॉस। समझ में आ गया ना, विद द रूल ऑफ कॉस। यहां पर y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, बट किस रूल की मदद से, साइन रूल की मदद से। समझ में आ गया ना, किस रूल की मदद से, साइन रूल की मदद से। जैसे आप मान लो चाइल्ड हो और ये पर्सन आपके डैडी हैं, ये पर्सन आपके क्या है, डैडी हैं। तो आप चाइल्ड अपने डैडी पे डिपेंड कर, इस पर्सन पे डिपेंड करते हो। चाइल्ड किस पे डिपेंड करते हो, इस पर्सन पे, विद द रूल ऑफ डैडी। बोलो हाँ है ना, विद द रूल ऑफ डैडी। अब ये डिफरेंट कोई पर्सन है, सपोज यू, क्या पर्सन है, यू। आप इस पर भी डिपेंड करते हो, बट किस रूल से, अंकल रूल से। किस रूल से, अंकल रूल से। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। तो जैसे हमारी अलग अलग रिश्तेदारी है, ऐसे अलग अलग वेरिएबल के अलग अलग फंक्शन हुआ करते हैं। समझ गए, हाँ। फंक्शन मतलब सीधी भाषा में रिश्तेदारी ही है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर y x से रिलेटेड है, x से कनेक्टेड है, y आउटपुट है और x क्या है, इनपुट है, तो मैं कहूंगा y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। पक्का, y जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। y जो है x का फंक्शन है, ठीक। चलिए अब देखिए, ये बात बच्चों को समझ में आ गई है कि y x का फंक्शन है। मतलब फंक्शन की डेफिनेशन अभी के लिए आपके जो मन में चलने वाली है वो y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। अब स्टार्ट होती है भाई साहब यहां से कहानी डिफरेंशिएशन की, है ना, डिफरेंशिएशन की। चलिए समझिए भाई साहब, ये मेरे पास ग्राफ है, ये x है और ये मेरे पास y है। ये मेरे पास क्या है, y है, ठीक है। यहां मेरे पास ये वैल्यू है बेटा x, कितनी वैल्यू है, x वैल्यू है, ठीक है ना। x वैल्यू पर जो मेरा आउटपुट है, x पर आउटपुट मेरा कितना है, fx। कितना आउटपुट है, fx। समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो बता देता हूं। x इक्वल टू 30 पर आउटपुट क्या निकलता था, साइन 30, याद आया। तो अगर ये मेरे पास इनपुट x है तो ये मेरे पास fx आउटपुट है कि नहीं है, पक्का भाई। x पर आउटपुट क्या निकलेगा, fx। x पर आउटपुट क्या निकलेगा, fx। बोलो हाँ या ना। और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो एक तरीका है, ये x है, ये फंक्शन, तो x पे f लगेगा तो क्या बन जाएगा, fx। अब आगे समझ में ना, x पे f लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, fx। तो इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, बस कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलो अब हमने देखा y इज इक्वल टू fx है। अब हमने x में चेंज कर दिया, कितना चेंज कर दिया, x को बढ़ा दिया। क्या कर दिया, x को बढ़ा दिया। कितना चेंज कर दिया बेटा, h। कितना चेंज कर दिया, तो नई वाली वैल्यू कितनी हो गई, बोलो x प्लस एच, x प्लस एच, पक्का। तो नई वाली जो वैल्यू आई है, नई वाली वैल्यू मेरे पास जो y थी fx थी, ठीक है ना। अब जो नई वाली वैल्यू मेरे पास आई है x प्लस एच पर, सपोज y डैश क्या है, y डैश इज इक्वल टू क्या होगी, बोलो f ऑफ x प्लस एच, f ऑफ x प्लस एच, पक्का। कोई दिक्कत, यदि ऐसा नहीं अच्छा समझ में आ रहा है तो एक और तरीका है मेरे पास। इसको मान लो बेटा x1, क्या मान लो इसको, x1। तो ये क्या बनेगा, fx1। क्या बनेगा, fx1। ये मान लिया हमने इनपुट x1 है, तो x1 इनपुट पर y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1 होगा कि नहीं होगा, y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1, y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1, ठीक है। ये हमने मान लिया, ये x1 था। अब ये हमने कितना मान लिया, x2। तो x2 पर जो y2 होगा वो कितना होगा, बोलो fx2, f ऑफ, पक्का
बस इतना ही समझना आपको। अब देखो भाई, ये fx1 है, x1 पर इनपुट कितना, आउटपुट कितना है बोलो, y1 कितना है, और y1 की वैल्यू किसके इक्वल है, fx1 के। x2 पर सपोज वैल्यू ये हो गई है, x2 पर वैल्यू कितनी हो गई है बोलो, y2 कितनी हो गई वैल्यू, y2। अगर मैं x1 से x2 गया हूं तो क्या मेरी y की वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई है, हुई है ना, हुई है ना चेंज। हाँ चलो अब बताओ, चेंज इन x, चेंज इन x कितना है बोलो, x2 माइनस x1 है कि नहीं है, x2 माइनस x1। बेटा चेंज इन x मतलब x1, x कहां से चेंज हुआ है, x1 से लेके x2 तक, इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा x। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा x। पक्का, पक्का, जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना भाई साहब, सही सी बताना है। x में चेंज कितना हुआ है, x2 से x1, x1 से x2, तो चेंज इन x2 कितना हुआ है, x2 माइनस x1। चेंज इन x कितना हुआ, x2 माइनस x1। अब मुझे बताओ चेंज इन y कितना हुआ है, बहुत शानदार, y2 माइनस y1। बोले तो कितना, डेल्टा y। पक्का, डेल्टा y। ध्यान से देखना, x का चेंज यहां से यहां है कि नहीं है, इसको मैं यहां पर प्लॉट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ये क्या है, डेल्टा x। y का चेंज ये है, y से यहां है, तो ये y का चेंज है कि नहीं है, ये क्या है, डेल्टा y। ये क्या है, डेल्टा y। ज्वाइन कर दिया तो बन गया एक ट्रायंगल। अब देखना अब क्या होता है, मुझे ये बताओ डेल्टा x चेंज के लिए y का चेंज कितना है। अगर मैं x में डेल्टा x का चेंज लाता हूं तो y में कितना चेंज आता है, बस वही यानी डेल्टा y। अगर x में मैं डेल्टा x चेंज लाता हूं यानी x2 माइनस x1, तो y में कितना चेंज हुआ है, डेल्टा, डेल्टा y का, डेल्टा y का। तो अगर x में मैं यूनिट चेंज लाऊंगा, x में कितना चेंज लाऊंगा, यूनिट 1 का चेंज, सबसे छोटा चेंज 1 का चेंज लाऊंगा, तो y में चेंज कितना होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यूनिटरी मेथड बताई थी ना, 10 रुपए के 100 आम, तो 1 रुपए के कितने, 100/10, याद आया। तो अगर डेल्टा x में चेंज लाने पर आउटपुट में डेल्टा y का चेंज आता है, तो अगर इनपुट में यूनिट का चेंज लाओगे तो कितने का चेंज आएगा आउटपुट में, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। पक्का, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में डेल्टा y परपेंडिकुलर फील हो रहा कि नहीं हो रहा, इस ट्रायंगल में डेल्टा x बेस फील हो रहा कि नहीं हो रहा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, अच्छा tan थीटा कितना होता है, tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। tan थीटा जो होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के इक्वल होता है, और इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, एवरेज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, कौन सा एवरेज, कौन सा एवरेज। अब बोलोगे सर एवरेज क्यों, क्योंकि हमारे पास बड़ा इंटरवल है यहां से लेके यहां तक, है ना इंटरवल बड़ा, इसलिए हमने बात करी है किसकी, एवरेज की। किसकी बात करी है, आप अपने घर से चल के क्लासेस आए हो कि नहीं आए हो, आपकी स्पीड कौन सी है, एवरेज स्पीड ही तो है, बोलो हाँ। रोड में आपकी स्पीड कम हुई, ज्यादा हुई, गाय मिली, भैंसे मिले, इंसान मिले ना, तो आपकी स्पीड कोई फिक्स स्पीड थी कि बदल रही थी, एवरेज थी। क्या थी, तो जब रास्ता बड़ा हो तो क्या बोलते हैं, एवरेज। क्या बोलते हैं, एवरेज। सो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा, क्या मेजर कर रहा है ये, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, बट कौन सा, एवरेज। तो क्या बोलेंगे, एवरेज चेंज, है ना, एवरेज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। विद रिस्पेक्ट टू क्यों, क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड मतलब जिसके रिस्पेक्ट में है, तो इसको लिखेंगे हम एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। पक्का, ये है बेटा एवरेज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। एक बात तो मैंने बता दी आपको, चेंज मैंने समझा दिया
कि चेंज निकालना है एवरेज का, तो ऐसे निकलेगा, आउटपुट में कितना चेंज हुआ, इनपुट में कितना चेंज हुआ, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका एवरेज चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स आ जाएगा। एवरेज चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स आ जाएगा। एक बात, अब एक नई चीज आ रही है आपके लिए। अभी तक आपने देखा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्या देखा आपने, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जिसमें आपने देखा एक्स का गैप काफी बड़ा था, एक्स का गैप काफी क्या था, बड़ा था। अब आप अगर एक्स के गैप को कम करते जाओ, यह है डेल्टा एक्स, क्या है बेटा ये डेल्टा एक्स, एक्स के गैप को कम करते जाओ, सिकोड़ते जाओ सिकोड़ते जाओ सिकोड़ते जाओ, एकदम पॉइंट पे समेट दो, एकदम किस पर समेट दो, पॉइंट पर। तो आप क्या लिखोगे बच्चे, इसको लिखोगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। लिमिट कर दिया अपन ने, लिमिटेड कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिट कर दिया, उसे बिल्कुल सकुचा दिया, प्रेस कर दिया बिल्कुल, कहां पर, जीरो पर। कहां पर प्रेस कर दिया, जीरो पर। मतलब ये जो गैप था इसको हमने बिल्कुल सिकोड़ करके एक पॉइंट पे ला दिया। कहां पे ला दिया, तो ये जो चेंज हमको मिल रहा था वो किसी बड़े इंटरवल का नहीं मिलेगा, किसी बड़े गैप का नहीं मिलेगा, एक पॉइंट पर चेंज मिलेगा। कहां पर मिलेगा, एक पॉइंट पर। अगर मैं x का गैप कम कर रहा हूं तो ऑलरेडी y का गैप भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो जैसे मैं अप्लाई करूंगा डेल्टा y बाई डेल्टा x में, तो बेटा ये नया नोटेशन बन जाता है, इसको बोलते हैं dy बाई dx, dy बाई dx, dy बाई dx। इससे ऊपर है dy बाई मतलब ये, बोलो हाँ, बोलते हो ना a बाई b, बोलते हो ना, हाँ, dy बाई dx मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं ओनली विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये कहलाता है dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए डिफरेंशिएशन का यूज कहां पर होता है, आप बोलेंगे सर जहां पर हमको वेरी स्मॉल इंटरवल के लिए, वेरी स्मॉल इंटरवल का दूसरा नाम है इंस्टेंटली, क्या बोलते हैं, पलक झपकते ही चेंज का पता लगाना हो, पलक झपकते ही चेंज का पता लगाना हो, वेयर वी वांट टू मेजर द रेट ऑफ चेंज, वेयर वी वांट टू मेजर द रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटली। पलक झपकने का मतलब क्या था, इंस्टेंटली। क्लियर हुआ, वहां पर आपको, जहां पर पलक झपकते आपको रेट चेंज पता लगाना हो, वहां पर आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने हाई स्पीड गाड़ी देखी है, पल्सर 220 वगैरह, आज डिजिटल डिस्प्ले आ गया है, गाड़ी का एक्सेलरेटर लेते हैं और उसके ऊपर लिख करके आ जाता है स्पीड इतनी है, यस और नो, यस और नो। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हार्ट बीट बढ़ती है और उसमें देखा होगा आपने टू 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 टू, खल्लास हो गया तो टू, याद आया, देखा किसी को मेडिकल में इमरजेंसी में ईसीजी में बन के आता ना, लगे रहते हैं ईसीजी के डिब्बे, यस और नो, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो बताओ, एक साल पहले की रीडिंग देता है कि तुरंत की हार्ट बीट की रीडिंग देता है, तुरंत के वाइब्रेशन मेजर करता है और खटाक से आपको दे देता है कि चेंज कितना आया है। किसको दिखाता है, चेंज को, किसको दिखाता है, चेंज को। समझ में आया, यस। सो यही डिफरेंशिएशन का काम है, डिफरेंशिएशन तुरंत आपके रेट ऑफ, एक क्वांटिटी के चेंज को दूसरे क्वांटिटी के चेंज में मापता है, एक क्वांटिटी के चेंज को दूसरे क्वांटिटी के चेंज में मापता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, हार्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या करता है, बोलिए, क्या बदल रहा होता है, टाइम, क्या बदल रहा होता है, मरीज पड़ा हुआ है बेड पे हॉस्पिटल पे, क्या बढ़ रहा है, टाइम, क्या चेंज हो रहा है, टाइम, क्या चेंज हो रहा है, टाइम। और टाइम के साथ क्या बदल रहा है, उसके हार्ट का प्रेशर बदल रहा है, क्या बदल रहा है, हार्ट का प्रेशर। बस तो प्रेशर का ग्राफ दे देता है, वो दिखा देता है कि बदलते हुए टाइम के साथ, बदलते हुए टाइम के साथ प्रेशर कैसे बदल रहा है। कहां से संभव हुआ, डिफरेंशिएशन से। कहां से संभव हुआ, डिफरेंशिएशन से। समझ में आया, क्लियर हुआ। क्रिकेट में अंडर आर्म और राउंड आर्म के एक्शन को चेक करने के लिए नॉब्स लगाए जाते हैं और फिर बॉल फेंकवाई जाती है और उसको ग्राफ देखा जाता है इंस्टेंटली, कितना एंगल आया, वो भी इसका एग्जाम्पल है। यस, योर क्वेश्चन।
भाई देखो आपको याद करना है डेल्टा का साइन, डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स, x2 माइनस x1, डेल्टा y मतलब चेंज इन y मतलब y2 माइनस y1। बेटा हम लोग हायर मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, हायर फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, और हायर फिजिक्स बेटा सारी की सारी फॉरेन से चलती है, विदेशों ने जो किताबें लिखी हैं, ओके, राइटर्स ने जो लिख दी, जो स्टैंडर्ड चल रहा पूरे वर्ल्ड में। अब हमको कह रहे कि सर ये तो ट्रायंगल होता हमारी भाषा में, नहीं, आप इसको ट्रायंगल एक्स नहीं समझोगे, इसको आप डेल्टा एक्स ही समझोगे। अब मेरे से कोई बच्चा कहेगा सर वो केमिस्ट्री में हीट देते थे तो ऊपर डेल्टा बनाते थे, हीट का मतलब डेल्टा, गर्म करने को। हाँ तो अब वो केमिस्ट्री में है अभी भी, केमिस्ट्री में है अभी भी, तो ये डेल्टा है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, एंड डेल्टा इज यूज फॉर चेंज, डेल्टा इज यूज फॉर चेंज। आ गया बच्चे समझ में? सो दिस इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। सो बस 2 लाइनें काम की हैं, इतनी कहानी मैंने आपको समझाई कि डिफरेंशिएशन समझ में आ जाए आपको। सो व्हाट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स? दिस इज एवरेज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। एंड व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? डी वाई बाई डी एक्स कब यूज हुआ? जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या कर दिया मैंने? 0, मतलब इस गैप को समेट करके मैंने बिल्कुल लिमिटेड कर दिया पल भर के लिए, पल भर के लिए। तब आपका क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का इस्तेमाल कब करोगे? जब इंस्टेंटेनियस रिजल्ट चाहना पड़ेगा। कैसा चाहना पड़ेगा? पलक झपकते ही मुझे जब खबर चाहिए है तुम्हारी, है ना, कि 3 सेकंड पर हार्ट के क्या ग्राफ रहे होंगे, तो उस समय 3 सेकंड पर यहां पे दिखाई देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एवरेज रेट ऑफ चेंज आपको देगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपको कौन देगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं लिख देता हूं इसके नीचे, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पक्का? अच्छे से समझ लो, नोट कर लो, और ये लेक्चर कम से कम 2 बार 3 बार वीडियो को ऑन करके जरूर पढ़ना, मन में घुस जाना चाहिए। डिफरेंशिएशन की फीलिंग आ गई मतलब बहुत बड़े बड़े काम बन गए तुम्हारी लाइफ के, समझ गए ना? इसकी फीलिंग जुड़ जाए, बिल्कुल मन में आ जाए कि एवरेज मतलब बड़ा टाइम इंटरवल, इंस्टेंटेनियस मतलब पलक झपकते ही, और पलक झपकते ही मैंने क्या कर दिया? लिख दिया मैंने कि लिमिट कर दो डेल्टा एक्स को, समेट दो एकदम, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब ये जो गैप है इस गैप को बिल्कुल खत्म कर दो। अब जब किसी गैप को कम कर दोगे तो गैप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं वो गैप को 0 के बराबर कर दो, तो गैप जैसे ही 0 के बराबर होगा तो आपका टर्म क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। पहले था क्या? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तब तक क्या था? एवरेज चेंज। क्या था? एवरेज चेंज। जैसे ही आपने डी वाई बाई डी एक्स कर दिया वो क्या बन गया? इंस्टेंटेनियस चेंज। क्या बन गया? चेंज। काय में? वाई में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, समझ गए ना? वाई का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, दोनों बदलेंगे, टाइम भी बदलेगा मतलब एक्स भी बदलेगा, और प्रेशर भी बदलेगा हार्ट का, तभी तो पंप करेगा हार्ट। प्रेशर नहीं बदलेगा, फिक्स प्रेशर हो जाएगा तो मर नहीं जाएगा इंसान। बोलो हाँ? प्रेशर यानी ज्यादा, कम, बुक 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 बुक, हाँ या ना? तो दोनों बदलेंगे, वाई भी बदलेगा और एक्स भी बदलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। बोलो पक्का? दिमाग में बसा लो, देख लो एक बार अच्छे से। चलिए, तो ये तो भी भाई साहब इसकी फीलिंग वाली बात। अब इसकी फीलिंग की जबरदस्त रिक्वायरमेंट आएगी चैप्टर नंबर 3 में, जब मैं आपको पूछूंगा आपसे कि नदी पार करते समय आपकी स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, बिल्कुल नदी पार करते समय। तो मैं वहां पर आपको बोलूंगा एट द इंस्टेंट व्हेन यू क्रॉसिंग द रिवर ब्रिज, तब मैं आपसे डिफरेंशिएशन निकलवाऊंगा। बट फिलहाल अभी हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। तो बच्चे मेरे, डिफरेंशिएशन होना किसका है? वाई का। किसके रिस्पेक्ट में होना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये कहलाता है डिफरेंशिएशन टूल। क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। दिस इज, ये अप्लाई होगा इस वाई के ऊपर, डी बाई डी एक्स। डी बाई अप्लाई हो गया वाई के ऊपर और बन गया डी बाई डी एक्स। क्या है? डी बाई डी एक्स। तो बच्चे इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। लिख सकते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड डी बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। काय के रिस्पेक्ट में है? एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स के रिस्पेक्ट में। ऑपरेटर, ओ भैया ऑपरेटर कर लो इसको, ऑपरेटर
दिस इज डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। मैं डिफरेंशिएशन को डी आई डबल एफ लिख देता हूं, समझ में आया? तो हम अप्लाई क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स। ये हमारा इंजेक्शन है, क्या है हमारा ये इंजेक्शन, किस पे लगेगा, फंक्शन के ऊपर। किस पे लगेगा, फंक्शन क्या होता है वाई, फंक्शन क्या होता है वाई, फंक्शन क्या होता है वाई। और वाई किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के। वाई किसके इक्वल होता है कि नहीं होता, वाई इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो बेटा यदि मैं लिख दूं यहाँ डी बाई डी एक्स और वाई की जगह एफ एक्स लिख दूं, कोई आपत्ति नहीं। तो ये डी बाई डी एक्स को मैं क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। पक्का? चलो अब आते हैं कुछ इसके फॉर्मूले पे, किसके फॉर्मूले पे, ठीक है ना। हाँ, अब आपको फंक्शन की जगह मैं वैल्यूज देते जा रहा हूं, उनके फॉर्मूले लिखाता जा रहा हूं। फंक्शन तमाम देते जा रहा हूं, उनके फॉर्मूले लिखाता जा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहला फंक्शन आपके लिए है एल्जेब्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन। बेटा रूल डिफरेंशिएशन के बहुत सारे होते हैं, धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा। सबसे पहले टाइप का फंक्शन है बेटा एफ एक्स, पहले टाइप का फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन। क्या है, एक्स की पावर एन। बेटा चाहे एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन लिख लो, चाहे वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन लिख लो, दो बात अलग अलग है कि सेम है, सेम है, क्योंकि वाई ही एफ एक्स है, वाई ही क्या है एफ एक्स है। बोलो यस और नो। हाँ पूछो, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ ये हो गया। चलो भाई साहब आओ डिफरेंशिएशन कर दें। क्या कर दें, डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स लगाया, किसका करेंगे भाई, मरीज का। मरीज कौन है, वाई, हाँ या ना। ये डी बाई डी एक्स लगाया, अरे भाई साहब वाई की जगह कौन आया है, बोलो एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। फॉर्मूला याद कर लो बेटा, एन बोलो एन, एक्स की पावर एन माइनस, पक्का। एन क्या है यहाँ पर, दुनिया का कोई भी नंबर, कोई भी नंबर। एन केवल -1 नहीं होगा, एन केवल क्या होगा, बाकी सब कुछ जो होना हो जाए, जो होना है हो जाए। एन केवल -1 नहीं होगा। बोलो आया समझ में, एन केवल -1 नहीं होगा। एक मिनट -1 भी हो गया तो क्या दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलती हो गई मेरे से, है ना। एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन एकदम सही है। चलो पहला रूल हो गया, ये पहला रूल हो गया डिफरेंशिएशन का, ठीक है। चलो आ जाओ फिर कुछ क्वेश्चंस हो जाएं, आ जाओ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 5। बोलो एक्स की जगह एक्स है, एन की जगह कितना 5। रूल क्या होता है, पावर को आगे उतारो। बोलो हाँ, पावर आगे आ गई, और ये जो पावर है उसको 1 से कम कर दो, तो एक्स की पावर 5 माइनस 1, 5 की पावर कितना, बस बन गया डिफरेंशिएशन। पहला डिफरेंशिएशन बन गया। बोलो क्लियर है। चलो अब इसी में मैं रूल पढ़ा देता हूं डिफरेंशिएशन के रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन कई सारे हैं, पहला है f1 और दूसरा कितना है f2, और दोनों जुड़े हुए हैं या सब्ट्रैक्शन में हैं, दोनों एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में, उनको अलग अलग कर डालो। क्या कर डालो, अलग अलग। तो लियो भाई साहब डी बाई डी एक्स पहले वाले का और प्लस माइनस डी बाई डी एक्स कितना, दूसरे वाले का। पक्का समझ में आया कि नहीं आया? आ जाओ देख लो। डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने कहा आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। या तो प्लस होगा या तो क्या होगा माइनस, प्लस होगा या तो क्या होगा माइनस। आ जाओ, पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है, चलो कर दो डिफरेंशिएशन। बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का। बोलो हाँ या ना। अब भैया प्लस होगा तो प्लस लिख दो और माइनस होगा तो, मैंने दोनों पढ़ा दिया, मैंने दोनों ही पढ़ा दिया आपको। प्लस होगा तो प्लस लिख दो, माइनस होगा तो पक्का, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। और डी बाई डी एक्स ऑफ बोलो क्या, एक्स का क्यूब। चले आएंगे। हाँ फॉर्मूला देखो, एन बोलो, एन कितना है 2, एक्स की पावर एन माइनस 1 बन गया, प्लस माइनस लिख दो जो भी है स्वादानुसार। हाँ बोलो एन कितना है, एक्स की पावर 3 माइनस 1। अब यार बच्चों वाली हरकत नहीं है, अपन 3 माइनस 1 बोलेंगे, सीधे 2 रखेंगे, आगे बढ़ के क्या रखेंगे 2, क्यों टाइम पास करें। बोलो 2x की पावर कितना हो गया, 2x की पावर 1, और x की पावर 1 को क्या लिखा जाता है, x। चलो प्लस या जो भी होगा। बेटा 2 क्वेश्चन है इसमें, आपको एग्जाम में प्लस माइनस दोनों नहीं लिख के आएगा, या तो प्लस लिखा हुआ या, वो तो मैंने दोनों बता दिया कि दोनों में रूल चलेगा, प्लस में भी चलेगा माइनस में भी चलेगा। बोलो 3x की पावर बोलो कितना 2, आ गया समझना। दोनों रूल पढ़ा दिए। पहला रूल सीधा ये फॉर्मूला वाला, हाँ या ना। दूसरा रूल ही सिंपल वाला, बोलो यस। चलो आ जाओ तीसरा रूल पढ़ाते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 2, अगर डी बाई डी एक्स कोई कांस्टेंट है, कोई क्या है
कांस्टेंट मतलब ऐसा नंबर जो कभी वैल्यू अपनी नहीं बदलता है और साथ में x का फंक्शन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ x का? तो सम्मान के साथ k को बाहर लाइए और केवल किसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए? फंक्शन का। किसका? फंक्शन का। मतलब k बाहर आ जाएगा। k क्या आ जाएगा? बाहर। आ जाओ भाई एग्जाम्पल देख लो। डी बाई डी एक्स ऑफ यहां पर फंक्शन है 6 और x का क्यूब। बोलो पक्का? 6 कांस्टेंट है, बाहर ले आया? बोलो हाँ या ना? 6 कांस्टेंट है, कहाँ आ गया? बाहर। और डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में क्या होगा? बोलो एक्स क्यूब। क्या होगा? अरे 6 बाहर आ गया, बोलो यस। और बचा क्या अंदर? एक्स क्यूब। तो 6 आ गया बाहर, बोलो हाँ। और एक्स क्यूब का डिफरेंशियल बोलो क्या होगा? 3x का स्क्वायर। बोलो 6 3 या कितना? आंसर कितना? एक्स स्क्वायर। कितना हो गया? 18x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? पक्का? एनी प्रॉब्लम? एक्स स्क्वायर कैसे आ गया? अच्छा, n x की पावर n-1। बेटा यही तो रूल था, भूल गया क्या? यही लगा ना, nx की पावर n-। डन? एनी प्रॉब्लम? चलो एक और थोड़ा डिफिकल्ट वाला हो जाए, एक और थोड़ा डिफिकल्ट वाला हो जाए। चलिए दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रूट एक्स। 3 रूट एक्स। ओ भाई साहब, रूट एक्स क्या करें? देखो बेटा 3 बाहर ले लो। 3 क्या ले लो? बाहर। और डी बाई डी एक्स के अंदर क्या बचा? गलत, रूट एक्स। क्या बचा? रूट एक्स। रूट एक्स मतलब एक्स की पावर कितना पढ़ाया था? रूट एक्स मतलब एक्स की पावर कितनी? 1/2। तो 3 बाहर हो गया, बोलो हाँ। फॉर्मूला लगाओ, n की जगह कौन बैठा है? 1/2। n x की पावर n-1। आंसर आ गया 3 1 जा 3/2। एर x की पावर 1/2 में से आधे में से एक माइनस हुआ, क्या आएगा? -1/2। आधे में से एक माइनस होगा तो क्या आएगा? आधा माइनस आधा। तो माइनस का कितना? 1/। पक्का? और ज्यादा सजाना है इसको तो बेटा 3/2 और x की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूं नीचे ले जाकर के 1/x की पावर 1/2। बोलो हाँ, लिख सकता हूं। और लिख दो भैया इसको 3/2 और रूट का x। बोलो हाँ, क्लियर हुआ? तो ये था पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, x की पावर n वाला। क्या था? x की पावर n। याद कर लो, n x की पावर n-1। पावर उतरेगी नीचे और x 1 से कम हो जाएगा। x क्या होगा? 1 से। पक्का? चलो नोट कर लो फिर फटाफट। चलिए तो हो जाए कुछ प्रैक्टिस। भाई बोलो आरुष, पहला क्वेश्चन बोलो। y इज इक्वल टू क्या दिया है? हाँ, x की पावर 3 यही दिया है। चलिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, हमको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में होगा। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन में कौन है वेरिएबल? x है। बोलो हाँ या ना? मरीज काय का? x का है, तो इंजेक्शन काय का लगाओगे? x ही का। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना? x का क्यूब। किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है? x की पावर n का। किसका? x की पावर n का। फॉर्मूला क्या होता है? बोलो n आगे आ गया 3x की पावर 3 - 1। बोले तो 3x कितना हो गया? स्क्वायर। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोलो बेटा। x की पावर 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू x की पावर 5। बोलिए dy बाई डी एक्स लगाया, यहाँ भी क्या लगेगा? डी बाई डी एक्स। एक्स की पावर किस पे? 5 पे। बोलो क्या होगा? बोलो n कितना है? पावर 4। बस हो गया, 4 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। थर्ड क्वेश्चन बोलिए। x की पावर 10। अरे यार मन में ही बोल दो अब तो इसका आंसर। बोलो क्या बात है, बहुत शानदार। 10x की पावर 9 बच्चों ने बोल दिया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10 और x की पावर 10 - 1। सर अब ये तो ना करा करो यार, अब तो मन लगने लग गया इसमें। 10x की पावर 9। बोलो आ गया ना? चलो अगला बोलो जी। x की पावर -1। तो लो भाई साहब डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1। बोलो n की जगह कौन चमक रहा? -1। n की जगह कौन चमक रहा? फॉर्मूला क्या होता है? बोलो n x की पावर n-1। मतलब एक -1 ऊपर से और एक और -1 है ना भाई? है ना पक्की बात? तो -1 ऊपर से एक और -1 तो कितना हो जाएगा? -1 x की पावर कितना? -2। बेटा -1 ऊपर, क्या मैं इसको नीचे ले जाऊं तो 1/x की पावर कितना? +2 हो गया। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बोलो। 1/x की पावर क्यूब। देखो भाई साहब ये फंक्शन दे रखा है डरवाने के लिए, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x की पावर 3 यही दिया है ना? उल्लू बना रहा है भाई। डी बाई डी एक्स ऊपर पावर आएगी, बोलो कितनी होगी? x की पावर -3, क्योंकि हमको निपटना x की पावर n से है तो हमने ऊपर पावर ले गए। हाँ बोलो कितना हो गया? n x की पावर n-1 मतलब -3 x की पावर कितना? -4। तो -3/x की पावर 4 हो गया सभी।
अब 1 मिनट रुक जाओ, सारे आंसर मैच कर लो, आंसर शीट नीचे दिए देख लो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया भाई साहब आपका पहला डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। अब आपकी शीट में मैंने आपको काफ़ी सारे डिफरेंशिएशन दे रखे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 करके शीट आपको दिख रही होगी, है ना। आपको जो मैंने शीट भेजी है उसमें ये डिफरेंशिएशन दे रखे हैं, वो कल आपके होमवर्क है। क्या है आपके, वो आपको करके लाने हैं। अब सेकेंड फॉर्मेट की ओर आगे चलते हैं अपन लोग। अब दूसरा वाला फॉर्मेट बच्चों मैं आपके लिए उठाता हूँ। दूसरा वाला फॉर्मेट देखते हैं। दूसरा वाला फॉर्मेट है log x। क्या बेटा, log x। चलिए तो log x का फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला नंबर 2, अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू log x और जिसका कोई नहीं उसका e है। log में यदि कुछ नहीं दिख रहा मतलब क्या है, e, नेचुरल लॉगरिथम बताया था ना। तो चाहे आपसे कोई log x बोले या log ex बोले, बात बराबर है। अब करते हैं बेटा इसका डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स, आ जाओ y के ऊपर लग जाओ। डी बाई डी एक्स, वाई कौन है, log x है बेटा, बहुत ही सिंपल, 1 अपॉन खत्म, 1 अपॉन x। चलो एक कुछ क्वेश्चन हो जाए। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 3 log x, 3 log x। चलो आ जाओ, डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डी बाई डी एक्स, यहाँ पे भी लगेगा डी बाई, इंजेक्शन लग गया, भर दो मरीज को। 6x स्क्वायर प्लस कितना, 3 log x। चलो सबसे पहले क्या किसके साथ आएगा, 6x स्क्वायर के साथ, बोलो होगा कि नहीं होगा। और फिर डी बाई डी एक्स किसके ऊपर अटैक होगा, 3 log x के ऊपर, हाँ या ना। देखो घंटी बजी, इसने बोला 6 कांस्टेंट है, अकेला साथ में ना फंक्शन के बाहर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, बाहर, 6 बाहर आ गया। बोलो यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट है कि नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बाहर। बेटा मैं इस क्वेश्चन में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, +5। क्या जोड़ देता हूँ, प्लस, कुछ नया आपको सिखाने वाला हूँ। तो बेटा एक और चीज़ हो जाएगी, डी बाई डी एक्स अकेले कितना हो जाएगा, 5। अकेला कांस्टेंट है ना, याद रखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कितना होता है, अगर अकेला कांस्टेंट है, फंक्शन नहीं है साथ में, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। क्योंकि डिफरेंशिएशन बदलाव निकालता है। क्या निकालता है, बदलाव, चेंज निकालता है। आपने पढ़ा अभी, डिफरेंशिएशन क्या निकालता है, चेंज, बदलाव निकालता है। और कांस्टेंट में कभी चेंज, अकेले कांस्टेंट में कभी कोई चेंज, तो सोचने की बात नहीं है। डिफरेंशिएशन कितना होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बाकी का कर दो, बोलो 6 है, एक्स स्क्वायर का बोलो कितना होगा, 2x। कितना होगा, 2x प्लस 3 बाहर आया। हाँ, log x का बोलो कितना हुआ, 1/x प्लस कितना, 0। पक्का, 6 2 जा कितना, 12। बोलो आंसर कितना हुआ, 12x प्लस बोलो 3 अपॉन, खत्म खेल, ये आंसर आ गया, 12x प्लस 3 अपॉन x। पक्का बात, कोई टेंशन, बन जाएगा ना। अब फिर से भाई साहब ने पूछा सर 2x कैसे आ गया। बेटा अभी अभी बताया था, x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर 2 है वो। अरे यार फॉर्मेट देखो ना, वही तो लग रहा है एल्जेब्रिक वाला, एल्जेब्रिक फंक्शन है ना ये भाई। फंक्शन देखो कौन सा, एल्जेब्रिक, मतलब फॉर्मूला नंबर 1 n x की पावर n माइनस 1 लिखा था ना। तो n क्या होगा बेटा, 2, x की पावर 2 माइनस 1, तो 2x की पावर 1 हुआ कि नहीं हुआ। और 2x की पावर 1 को क्या लिखते हैं, पक्का। तो ये हो गया फॉर्मेट नंबर 2, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों कल इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन करके लेके आइए, यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाए, यूट्यूब से, गूगल से, सबसे छांट करके कल आपको डिफरेंशिएशन की काफ़ी सारी प्रैक्टिस करके लेके आनी है। ओके डन, चलिए आज फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।